मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मावा धैया सत्कार योजना को लागू करने की घोषणा की। इस फैसले के साथ पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कहा कि ये केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य की करोड़ों माताओं बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। 1 जुलाई को 3 महीने की राशि एक साथ जारी की जाएगी, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4500 रुपए के सीधे बैंक खातों में भेजे जाएंगे। पंजाब सरकार लगातार जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़े फैसले ले रही है और इसी कड़ी में पंजाब की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मावा धैया सत्कार योजना को लागू करने की घोषणा की। इस फैसले के साथ पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई से इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा और पहली किस्त सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कहा कि ये केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य की करोड़ों माताओं बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। 1 जुलाई को 3 महीने की राशि एक साथ जारी की जाएगी, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 4500 रुपए के सीधे बैंक खातों में भेजे जाएंगे। दर्शकों, इस योजना के लिए पंजाब सरकार ने लगभग 9300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार महिलाओं के कल्याण को लेकर कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि ये राशि शायद किसी को अमीर न बनाए, लेकिन ये महिलाओं को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता जरूर प्रदान करेगी। उनका कहना था कि जब किसी महिला के हाथ में अपनी कमाई या अपनी आर्थिक शक्ति होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो परिवार और समाज से अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। और इसी के साथ ही भगवत सिंह मान ने कहा कि इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि महिलाओं को अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से मजबूत महिला केवल अपने परिवार को बेहतर तरीके से संभाल सकती है, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। और यही कारण है कि पंजाब सरकार ने इस योजना को महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण से जोड़कर देखा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल नई लाभार्थियों को ही नहीं बल्कि उन महिलाओं को भी मिलेगा जो पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। इससे लाखों महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की लगभग 90% महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है, जो इसे देश की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक बनाती है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक इस योजना को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के पैसे को जनता के कल्याण पर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी सोच के साथ विभिन्न जनहितकारी योजनाएं लागू की जा रही है। पंजाब की राजनीति में इस घोषणा को एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की ये योजना आने वाले समय में लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान का कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्य करवाना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना भी है। इसी के साथ ही मावा धैया सत्कार योजना इसी दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो महिलाओं को आर्थिक ताकत देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम करेगा। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।